उम्मे रबिया ये एक खातून थी, बहुत ही नेक औरत थी। अल्लाह ताला ने इसे बहुत ज़्यादा माल दौलत अता किया था। इनका जिस शख्स के साथ निकाह होता है वो शख्स भी बहुत ज़्यादा मालदार होता है। आप फरमाती हैं कि मैं एक दिन अपने शोहर के साथ छत पर बैठी थी। कहती है मेरा शोहर मालदार तो था लेकिन वो मुतकब्बिर था, तकब्बुर उसके अंदर बहुत था। कहती है मैं अपने शोहर के साथ एक दिन छत पर बैठी थी कि इतनी ही देर पे दरवाजे पे दस्तक देता है कोई शख्स, मांगने वाला होता है। तो मैं उसको कुछ देने के लिए भी जा ही रही होती हूँ कि मेरा शोहर इतने में बालकनी से आवाज लगाकर कहता है उम्मे रबिया इसे कुछ ना देना, ये दुकानदार है, इन्होंने अपना मामूल बना लिया हुआ है। तो मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं तेरे माल में से इसे कुछ ना दूंगी, मैं अपने मायके से जो लेकर आई हूँ उसमें से मुझे कम से कम इसे कुछ ना कुछ देने का हक तो कम से कम मैं रखती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो हक दे। तो कहते हैं कि मेरे शोहर ने कहा कि नहीं, तो उन्हें इसके पास जाना ही नहीं है। कहती है जैसे ही मैंने उस शख्स की आवाज सुनी जो बाहर दरवाजे पर दस्तक साइल दे रहा था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बड़ी दर्दमंदाना इसकी आवाज है, काफी दिनों से मुझे भूखा लगता है। तो कहती है मैं अपने शोहर से नजरें चुराती चुराती उस शख्स के पास दरवाजा मैंने खोला और उस शख्स के हाथ पर मैंने कुछ दिरहम रख दिए। जैसे ही मैं उस शख्स के हाथ पर दिरहम रख के मैंने दरवाजा बंद किया, वापस पलटी तो सामने मेरा शोहर खड़ा था। वो कहने लगा तूने मेरी इजाजत के बगैर उसको खैरात दिया है, जा मैंने तुझे 3 तलाकें दी। कहती है मैं इज्जतदार बाप की बेटी, वो 3 तलाकें लेकर वापस अपने बाप के घर आ जाती हूँ और मेरी गलती सिर्फ इतनी होती है कि मैंने अल्लाह ताला के रास्ते में खैरात की होती है। कहती है जब मैं अपने घर दाखिल होती हूँ मेरा बाप परेशान, क्यों? क्योंकि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर हमेशा बेटियों का निकलता है। आज हमारे मुआशरे में अगर किसी की सिर्फ मंगनी टूट जाए ना, मंगनी निकाह नहीं सिर्फ मंगनी टूट जाए, तो उसके वालिदैन से पूछे दोबारा बरादरी के अंदर उसका रिश्ता करना कितना दुश्वार हुआ होता है। लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं। बहरहाल ये खातून फरमाती है कि मैं जनाब बड़ी परेशान, मेरी वालदा मेरे वालिद हम लोगों ने पूरे 2 साल इसी मुशक्कत के अंदर गुजार दिए कि आप रिश्ता कहाँ से आएगा। कहती हैं जिस वक्त 2 साल का अरसा गुजर गया कि तकरीबन 2.5 साल के बाद एक रिश्ता आया, बड़ा ही अमीर ज़ादे का रिश्ता आया और हमारा निकाह भी हो जाता है। कहती है जब शादी की हमारी पहली रात होती है तो मैं अपने शोहर के पास जाती हूँ। मेरा शोहर कहता है कि खातून मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? तो मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं जानती। तो कहता है मैं वही साहिल हूँ, मैं वही शख्स हूँ जो तुम्हारे दरवाजे पर आया था और तुझे मेरी वजह से तुझे तेरे शोहर ने 3 तलाकें दी थी। उसी रात जाकर मैंने मुसल्ला बिछाया और रब ताला की बारगाह में मैंने गिड़गिड़ा कर रब ताला को बोला ऐ मालिक मौला मेरी वजह से उस बेचारी का घर उजड़ गया है। उसी दिन से मैंने मेहनत करनी शुरू की, 18 घंटे मैंने मेहनत की है और मैं आज इस मकाम पर पहुंच गया हूँ। तू मेरी मोहसिन है, तूने मुझ पर एहसान किया था, मेरी वजह से तुझे 3 तलाकें हुई थी। अब तू इस घर में महारानियों की तरह रह, सारी जिंदगी मैं तेरी गुलामी करूंगा। तो कहती है कि अभी 1 साल गुजरा था कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की नेमत से मालामाल कर दिया और मैं अपने शोहर और अपने बेटे के साथ छत पर बैठी हुई थी कि इतने ही देर पे दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है। और कहती है मेरे शोहर घर के सारे काम खुद किया करता था लेकिन उसने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि जब भी दरवाजे पे कोई मांगने वाला साइल आए तो तूने जाकर उसको जनाब उसको कुछ ना कुछ देना है। तो कहती है कि दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं दोबारा गई दरवाजे की तरफ और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी चीख निकल गई और मैं धड़म से जनाब जमीन पर गिर गई। मेरा शोहर भागता भागता आया और आके पूछा हुआ क्या है? तो मैं कहने लगी अभी दरवाजे पर पता कौन था? ये वही शख्स था जो मेरा पहला शोहर था। और फिर एक पंजाबी के शायर ने क्या खूब मंजर कशी की, कहता है बेपरवाही वेख सजन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। अपने वक्त के कितने बड़े बड़े लोग थे, आज उनके महल्लात कहाँ गए, आज उनके मालो दौलत कहाँ गया, सब कुछ यहीं का यहीं पर रह गया। दोस्तों आज अल्लाह ने तुम्हें कुछ मालो दौलत से नवाजा है तो उसके बंदों पर खर्च करो, मालिक भी खुश होगा, तुम्हारे लिए भी जनाब आखिरत में भलाई का सामान पैदा होगा।